फिल्म के हीरो जो होते हैं ये जीरो होते हैं, खुद में तो कुछ होते नहीं। एक्टर का नाम कभी हीरो नहीं होता, एक्टर का नाम तो होता है अभिनेता, और इनका नाम हीरो हो गया। हीरो कैसे हो गया कि भाई इन्होंने पैसे कमा लिए इसलिए हीरो। पैसे न कमावे तो यही औरतें जो है जीरो हैं, उनका औरतों को कहा जाएगा, आदमियों को भड़ुआ कहा जाएगा। है तो ये नाचने गाने वाले लोग जो है ना, ये हीरो जीरो इसी तरह बनते हैं। हाथ कौन पात कौन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है देश के अंदर सॉलिड अच्छी लड़कियों की और बहादुर लड़कियों, हाँ वीरांगनाओं की। लक्ष्मी बाई जैसी हो ना हो तो कम से कम स्पोर्ट्स वाली तो हो। जो सच्चाई पे आधारित जो फिल्में होती हैं जैसे द कश्मीर फाइल, तो उसका विरोध कर रहे थे, तो वो लोग कौन थे? वो यही लोग हैं, यही समर्थन करते हैं और यही विरोध करवाते हैं। अपना विरोध करवाएंगे पैसा कमाने के लिए। गुलशन टाइप के आदमियों को मरवा रहे हैं और दाऊद इब्राहिम को आगे बढ़वा रहे हैं, तो वो करते रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश तो इन सब के खिलाफ आखिरी एक्शन लेगा। सुभाष चंद्र जैसा कोई करेक्टर अभी सामने नहीं आ रहा है। हमारे देश को हीरोज की ज़रूरत है, जीरोज की ज़रूरत नहीं है। ये जीरो जो है ना, ये देश के ये फिल्म के हीरो जो होते हैं ये जीरो होते हैं, खुद में तो कुछ होते नहीं, और इनको कुछ भी अपने को दिखाना होता है और दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है। अब इन्होंने जैसे हीरो नाम, फिल्म के हीरो का, एक्टर का नाम कभी हीरो नहीं होता, एक्टर का नाम तो होता है अभिनेता, और इनका नाम हीरो हो गया। हीरो कैसे हो गया कि भाई इन्होंने पैसे कमा लिए इसलिए हीरो। पैसे न कमावे तो यही औरतें जो है जीरो हैं, उनका औरतों को कहा जाएगा, आदमियों को भड़ुआ कहा जाएगा। है तो ये नाचने गाने वाले लोग जो है ना, ये हीरो जीरो इसी तरह बनते हैं। इन्होंने पूरे देश को अपना आदर्श, इन्होंने पूरे देश को अपने जाल में फंसा रखा है। तो जो सच्चाई पे आधारित जो फिल्में होती हैं जैसे द कश्मीर फाइल, तो उसका विरोध कर रहे थे, तो वो लोग कौन थे? वो यही लोग हैं, यही समर्थन करते हैं और यही विरोध करवाते हैं। अपना विरोध करवाएंगे पैसा कमाने के लिए। इनका उद्देश्य होता है कि ये हमारी इस चीज़ का भी विरोध नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो पैसे हमको कम मिलेंगे। बॉक्स ऑफिस हिट होना चाहिए, तो हिट होने के लिए विरोध भी करवाएंगे, फिर पैसे दिलवा के कहेंगे भाई जरा सा रुक जाइए। तो इनका ऐसा काम है, ये बड़ा डुप्लीकेट मामला है। ये कहते हैं कि खान बंधुओं के पीछे जो है पड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऐसे हो गया है कि जो वहाँ भी जो है कलाकारों में भी या ये फिल्मों को लेकर के भी ये जो हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, जो मुस्लिम जो है अभिनेता हैं उनकी फिल्मों को फ्लॉप करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम का कोई फ्लॉप नहीं करता। अगर उनको दुबई से पैसा आ रहा है और खूब इंडस्ट्री में लगा रहे हैं और बेईमानियां कर रहे हैं और गुलशन टाइप के आदमियों को मरवा रहे हैं और दाऊद इब्राहिम को आगे बढ़वा रहे हैं, तो वो करते रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश तो इन सब के खिलाफ आखिरी एक्शन लेगा। और ये न समझें कि ये फिल्म वालों के जो ड्रामे हैं वो ड्रामे पब्लिक के दिमाग में बन जाते हैं। पब्लिक के दिमाग में तो एक्शन बनता है और एक्शन गलत होता है। एक्शन है किसी आदमी के हाथ में लट्ठ दे दो और कहो भैया तू एक्शन कर, तो एक्शन का मतलब क्या होता है? धड़ाक मार है। तो भैया पब्लिक तो इस तरह से मारती है और ये लोग सोचते हैं जो वो नहीं होगा, वो इनकी फिल्म वाला मामला है। अब जो है लोगों के अंदर में जो युवा हैं, अब जागरूकता आ गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम जो है ना इस बॉलीवुड की फिल्मों को नहीं देखेंगे। लोगों का रुझान जो है दक्षिण भारत की फिल्मों की तरफ जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? देखो, दक्षिण भारत की संस्कृति की पक्की, वो हर फिल्म जो है वो भारत की जनता से जुड़ी हुई है, चाहे वो टीपू सुल्तान की हो और चाहे वो मद्रास की हो। सब फिल्में कथक से, भरतनाट्यम से, केरल के नृत्यों से और सबसे भरी रहती हैं, और वहाँ भगवान शंकर और देवताओं का आदर्शों का दिखाया जाता है। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल ये कह दे कि तुम आवारा बन जाओ, सनातन धर्म के खिलाफ और इस देश के खिलाफ चले जाओ। ये जो फिल्म हमारी मुंबई की बनती हैं, ये इसमें तो देश को की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको तो ज़रूरत है खाली पैसे की। पैसे के लिए ये कुछ भी दिखा सकते हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा है विदेश से, तो इनको आ ही रहा है। ये देश के अंदर जनता से कमाना चाहते हैं। जनता में बॉक्स ऑफिस हिट नाम का शब्द बना रखा है, उसकी रेटिंग बना रखी है और इतने % ही फ़ायदा हो रहा है। ये सब बना करके उस ढंग से काम चलते हैं और उसी पर उनके दलाल बैठे हुए हैं हर जगह काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी अब जो है एक फिल्म सिटी बन रही है, जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ ने बताया है, और उन्हीं के शरण में ये लोग आए थे कि बाबा आप बचाइए, ये बार बार जो है बॉलीवुड बॉयकॉट हो रहा है। आप योगी आदित्यनाथ जी और अगर मोदी जी आप अगर समझा सके तो आप इस बॉयकॉट को बंद करवा सकते हैं।
उनको चाहिए, उन लोगों को जो हमारे से अगर वो नेता पूछे तो हम तो बता सकते हैं कि देखो इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है इस देश को। यहाँ पर जनता के कलाकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिस तरह से तुम गेम फील्ड में चुन करके ला रहे हो और आप स्पोर्ट्स में अच्छा नाम हो रहा है, इसी तरह से जनता के कलाकार लाइए और वो जनता के कलाकार आगे बढ़ करके हीरो बन करके फिल्म बन करके और वहाँ की लोकल फिल्में बने। लोकल जो वहाँ की ग्राम्य संस्कृति है उस संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और लोकल राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, वही ये फिल्म सिटी में काम करे। इनका पैसा और विदेश का पैसा लगा करके यहाँ गंद पैदा करोगे। कोई पौध को नहीं कहते, क्या कहते हैं वो बनाओगे, क्या पादुकोण बनाओगे, उससे क्या फ़ायदा उससे हैं? आदकोन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है देश के अंदर सॉलिड अच्छी लड़कियों की और बहादुर लड़कियों, हाँ, वीरांगनाओं की। लक्ष्मी बाई जैसी हो ना हो तो कम से कम स्पोर्ट्स वाली तो हो। स्पोर्ट्स में जो चल रही हैं लड़कियाँ, ये भी तो कर रही हैं काम, नाम कर रही हैं, दुनिया भर में नाम कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। हाँ, नग्नता न परोसी जाए। असली बात तो ये है, हमारी संस्कृति के अनुसार सुंदर काम किए जाएँ, नग्नता न परोसी जाए। आप भी देखते हैं कभी फिल्म में? तो कभी नहीं देखता, मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता। भगवान का भजन करता हूँ फिर सो जाता हूँ, तो मेरे पास ना समय नहीं रहता। ये फिर से कैसी फिल्में बननी चाहिए? आप कैसे अगर फिल्म मेरे हिसाब से चले तो मैं तो उस ज़माने का बिमल राय के टाइम के ज़माने का आदमी हूँ तो बिमल राय वगैरह ऐसे मेरे संपर्क थे। उसके बाद अब जो है बाद में इनसे रहे, जैमिनी के वासन वगैरह से रहे। वहाँ पर जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें हमारा अच्छा बैठा उठा था, तो वहाँ पर कोई आदर्श था, उनका आदर्श था कि बहन को भी भाई के साथ भेजो, लेकिन ये न कहीं लग जाए कलंक कि बहन भाई के साथ जाने से आवारा हो गई। ये कलंक न लग जाए कि बहन भाई के साथ गई थी, बहन भाई का भी कोई संबंध आपस में गलत हो सकता है। ऐसा संबंध वासन नहीं देखना चाहते थे। जैमिनी के वासन की हमने विशेषता देखी है कि वो बिल्कुल कट्टर थे इन मामले में, और ये लोग तो कुछ नहीं है, इनका तो कोई करैक्टर नहीं है, खाली खाम ये तो जीरो हैं और हीरो बनते हैं जीरो से ही। हाँ, भी यही बात उठती है कि जब से योगी मोदी आए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये केवल हिंदू मुस्लिम और इस तरह भेद कर रहे हैं तमाम जो है एंटरटेनमेंट मनोरंजन में भी। देखिए, हिंदू मुस्लिम का भेद दो तरह का होता है। एक तो होता है हिंसा द्वितीय स हिंदू, जो हिंसा को छोड़ देता है वो हिंदू है। सब हिंदू नहीं है, हिंदू कहलाने वाले लोग भी सभी हिंदू नहीं है। जो हिंसा को छोड़ता जाएगा, राम ने और कृष्ण ने मारा दुश्मनों को, लेकिन मारने में भी उन्होंने हिंसा को त्याग दिया। उनके अंदर ये हिंसक भावना नहीं थी कि मैं इसको मार डालूंगा, बल्कि ये भावना थी कि देश का इससे उद्धार होगा। हैं? इसी तरह से देश के उद्धार के लिए कोई भी कार्य करे तो वो तो हिंदू है। और मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है, जो कम से कम एक बात में तो ईमानदार रहो यार, पैसे के मामले में तो ईमानदार हो। ईमान कायम होता है राजा की रॉयल्टी के प्रति, पेड मनी की उसके एक्शन को रिले करने के प्रति। तो कश्मीर फाइल में आपको क्या लगता है, क्या बुराई है उसमें? लोगों ने बाइकआउट किया, उसमें क्या दिखाया गया था? देखिए, कश्मीर की जो फाइल है वो तो बिल्कुल सही है, और बाकी जो ये विरोध कर रहे हैं ये देश के इनकी विश्वासघाती थॉट है देश के प्रति। अभी तक जैसे एक वो था ना, हैदराबाद का एक है MP बना हुआ है, वो कुछ नाम है, ओबे है कि अबे है, तो वो अबे तबे जो है वो पूरे देश के लिए कुछ एक अलग तरह की बात करता रहता है। तो वो एक नहीं है, वो तो एक प्रतीक है। वो DNA हिंदू नहीं है, वो DNA उसका चेंज हो चुका है। वो तो उसके बाप दादे चले गए वहाँ, चाचा वाचा जो थे सब चले गए, ये रह गया यहाँ। कि क्यों रह गए? कि जो तुम पाकिस्तान में करोगे वही हम यहाँ करेंगे, हम इस देश को यहाँ भट्टा बैठाएंगे, तुम वहाँ देश को वहाँ से तैयारी करके बैठाना। तो लोगों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ये इसी तरह के एजेंडा सेट करते हैं। ये एजेंडा ये बच्चे जो हमारे देश के चुन के जाते हैं, निकल के जाते हैं ना, है तो कुछ हमारे देश के ही बच्चे, और जब निकल के वो पैसे वाले हो जाते हैं तो वो बैठने लगते हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, तब वो बैठने लगते हैं वहाँ सऊदी अरब में उन लोगों के साथ। तो वहाँ पर उनका दिमाग अलग तरह का बन जाता है, उनका उद्देश्य बन जाता है, इस देश में क्या दिखाऊं कि उससे क्या गड़बड़ पैदा हो, तो वो उनका उद्देश्य बन जाता है। इसलिए देशभक्ति की भावना नहीं है।
देशभक्ति की भावना का भय, मतलब धन भक्ति की 3-4 आदमी को अंदर भक्ति नहीं होती है। जैसे कहा गया है कि भिखारी, सड़क पर बैठे हुए भिखारी में देशभक्ति नहीं होती। हाँ, नंबर 1। दूसरा, जो मंदिर में पूजा करा के खाली दक्षिणा लेता है उसमें देशभक्ति नहीं होती। उसे पूजा करके पैसे लेना होता है। और व्यापारी में देशभक्ति नहीं होती। बेचने का टाइम आएगा तो वो अपने लड़के को बेच डालेगा और पैसा कमा लेगा। व्यापारी में देशभक्ति, चांदनी चौक में चले जाओ और वहाँ के लालाओं को देखो तो तुम्हें बिल्कुल पक्का फिगर दिखाई दे जाएगी कि ये भामा साहब भी तो वही बनते हैं। जब भामा साहब की आपने जो है कहानी पढ़ी होगी, भामा साहब ने, भामा शाह देश का वो आदमी था जिसने बहुत शोषण किया और बहुत पैसा इकट्ठा किया। आखिर में महाराणा प्रताप के लिए उसने मोहरों की सड़क बिछाने की बात की। इस एक शर्त थी उसकी जो कोई नहीं समझ पाता हिस्ट्री में, वो हम बता देते हैं आपको। हिस्ट्री में वो शर्त उसकी ये थी, उसकी शर्त ये थी कि मैं सड़क बिछा दूंगा मगर अकबर को महाराणा प्रताप विरोध करे और उससे लड़ाई लड़े। तो मतलब महाराणा प्रताप तो लड़के मर जावे इतनी बड़ी सेना से, मान सिंह से, तो पैसा ये दे देगा, बाद में पैसा कमा लेगा। व्यापारी कभी ईमानदार देश के प्रति नहीं रहा। भामा शाह तो बहुत बेईमान आदमी था। भामा शाह देश का सबसे बड़ा बेईमान आदमी है, लेकिन वो बनियों का नेता है। अब उसके खिलाफ क्यों बोलें? तो कहने का मतलब है कि जो चल रहा है ये बॉलीवुड में वो ठीक नहीं चल रहा है। उस जहाँ भी पैसे का राज आ जाता है यही होता है। इन लोगों को पैसे से मतलब होता है। इन लोगों को इससे कुछ, जैसे मिलिट्री में राजा के अंडर में रहने वाला जो सबसे बड़ा रिसलदार होता है वो ये सोचता है कहाँ से पैसा कमाऊँ, कैसे कमाऊँ। तो कहाँ से कमाएगा? मिलिट्री से तो कमाएगा। मिलिट्री में जो हथियार गलत खरीद लेगा या माल कहीं खरीद लेगा, कहीं कुछ करेगा तो उसी वहीं से तो कमाएगा। तो ये लोगों का धंधा है, इनका धंधा यही है कि देश के साथ धोखा करें और पैसा कमाएं। इन पर तो नज़र रखने की ज़रूरत है। मोदी पता नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है जो पठान फिल्म के बारे में बताया और जो बॉलीवुड का बाइकआउट चल रहा है और बाबाओं की शरण में आ रहे हैं, उन्होंने आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।